राइट इक्वेशन। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ, आप जानते हैं ना इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल रिलेशन। फॉर ऑल एक्स एंड वाई, सपोज एफ ऑफ 5 इज 2, एफ डैश 0 इज 3, देन फाइंड एफ डैश 5। आप लिख लो एक डेटा पहले, फिर हम इसके दो मेथड करते हैं। जब भी आपको फंक्शनल रिलेशन दिया जाता है ना, तो उसका एक मेथड होता है यूजिंग फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, और दूसरा तरीका है यूजिंग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। दो मेथड है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा यहां पे फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव भी यूज करेंगे, उसके बगैर भी क्वेश्चन हो जाएगा। बाय द वे, फ्रॉम फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, व्हाट इज एफ डैश 5? लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ क्या हो गया 5 प्लस h माइनस एफ ऑफ 5 डिवाइडेड बाय h, ये होगा डेफिनेशन। We will be finding the value of f dash 5 using what? First definition of derivative. This is called first definition of derivative. यहीं से start होता है. How can I use this data? आप बताओ, f of 5 plus h क्या हो जाएगा? f of 5 multiply by f of h. तो ये हो गया limit h tends to 0, f of 5 f of h minus f of 5 divided by h. यहां से f of 5 कॉमन आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f of h minus 1 डिवाइडेड बाय h. ठीक है, f of 5 का वैल्यू तो गिवन है, दैट इज 2. व्हाट दिस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू डेटा? ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? f डैश 0 होना चाहिए. पर f डैश 0 कब होगा? जब fh को हम लिख सकते हैं f ऑफ व्हाट 0 प्लस h, तो ये 1 क्या होना चाहिए? f ऑफ 0. अरे तब तो हो जाएगा. अब 1 f ऑफ 0 होना चाहिए, पर डेफिनेटली होगा ही. कहां से लाएंगे पर अगर f ऑफ 0 को 1 लाना हो तो? आपने पहले कभी किया हुआ. हाउ यू गेट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1? यहां पे x एंड y दोनों को क्या रखेंगे? 0, है ना. यहां तो कुछ नहीं, आपको f ऑफ 5 का वैल्यू गिवन है ना. आप x को 5 रखो, y को 0 रखो, x को 5 रखो, ठीक है, y को रखो 0. ये f ऑफ 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आएगा? 1. तो ये क्या हो गया? f ऑफ 0. यानी कि ये जो पार्ट है ये किसका डेफिनेशन है? दिस इज डेफिनेशन ऑफ व्हाट? f डैश 0. f ऑफ 5 इज 2, f डैश 0 इज 3, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया. ऐसा एक क्वेश्चन पहले ये ट्रिपल में आया था. आईआईटी में तो कॉमन ट्रेंड है ऐसे क्वेश्चंस का, मतलब बहुत ही कॉमन ऐसे क्वेश्चन आना. ये थोड़ा इसका मुश्किल बट कंसेप्चुअल अप्रोच है. आप लिख लो, फिर हम इसका दूसरा मेथड ट्राई कर. आप लिख लो इसमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स keeping y as a constant. However, y is not constant, but हम y को assume कर लेते हैं कि suppose वो constant है and x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. Then what is derivative of f of x plus y? अगर y को constant मान रहे हैं तो अरे क्या होगा इसका डेरिवेटिव? f डैश ऑफ क्या हो गया? x प्लस y, और यही आएगा डेरिवेटिव. और x प्लस वाई का डेरिवेटिव तो क्या हो गया? 1 हो जाएगा. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? f ऑफ y तो अब क्या हो गया? कांस्टेंट है ना. तो डेरिवेटिव क्या होगा? f ऑफ y मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? f डैश x. आपको वैल्यू किसका निकालना है? f डैश 5. तो यहां पे किसको 5 रखेंगे और किसको 0 रखेंगे? y को क्या रखेंगे? 0. ठीक है, यहां y को क्या रखें? 5, और x को क्या रखें? 0. तो f डैश 0 प्लस 5 इज इक्वल टू f ऑफ 5 इंटू क्या हो गया? f डैश 0. तो f डैश 5 इज इक्वल टू f ऑफ 5 इंटू f डैश 0. है ये सिंपल मेथड. f ऑफ 5 इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 6. फास्टर मेथड फॉर ऑब्जेक्टिव. In such question, you differentiate with respect to x or you differentiate with respect to y, keeping y constant or x constant respectively.